हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ प्रज्ञानांशु प्रदानै स्थिरचरनिकरव्यापिभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगान् स्थविष्टान् पुनरपि दिशणोद्भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुङ् मायया भोजयन्नः मायासङ्ख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि यो विश्वात्मा विदिजविषयान् प्राश्यभोगान् स्थविष्टान् पश्चाच्चान्यान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्वापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्वसौ न स्तुरीयः कारिका नंबर 5 पाना नंबर 127 गीता प्रेस यथैकस्मिन् घटाकाशे रजो धूमादिभिर्युते न सर्वे संप्रयुज्यन्ते तद्वज्जीवा सुखादिभिः पाना नंबर 128 भाष्य नौ नंबर की पंक्ति निर्विशेषाः च चेतनमात्राः आत्मनः अभ्युपगम्यन्ते अतः पुरुषसत्तामात्र
पुरुष सत्ता मात्र प्रयुक्तमेव प्रयुक्तमेव प्रधानस्य प्रधानस्य पारार्थ्यं पारार्थ्यं सिद्धं सिद्धं न तु पुरुष भेद प्रयुक्तमिति न तु पुरुष भेद प्रयुक्तमिति अतः अतः पुरुष भेद कल्पनायां न प्रधानस्य पारार्थ्यं हेतुः नहीं, आगे का है ना, बहुत आगे निकल गए। न च अन्यत पुरुष भेद कल्पनायां प्रमाणमस्ति सांख्यानां परसत्ता मात्रमेव चेत च एतत निमित्तीकृत्य स्वयं बध्यते मुच्यते च प्रधानं परश्च उपलब्धिमात्र सत्तास्वरूपेण प्रधान प्रवृत्तौ हेतुः न केनचित् विशेषेण इति केवल मूढ़तया एव पुरुष भेद कल्पना वेदार्थ परित्यागश्च सांख्यवादी अनेक पुरुष अनेक आत्मा की जो बात करते हैं, शंकराचार्य जी कहते हैं ये बिल्कुल काल्पनिक है। आप समझो क्यों? अतः पुरुष सत्ता मात्रं प्रयुक्तमेव प्रधानस्य पारार्थ्यं सिद्धं न तो पुरुष भेद प्रयुक्तमिति। आप जो कह रहे हैं प्रधान ने पुरुष के लिए ये सृष्टि की, आप समझो, तो वो जो सृष्टि की है वो सृष्टि किस प्रकार से है? क्योंकि आपका प्रधान तो जड़ है, तो जड़ प्रधान स्वयं सृष्टि कैसे करेंगे? पुरुष सत्ता मात्र प्रयुक्तमेव। आप देखो तो अन्य पुरुष जो चेतन है उनसे प्रयुक्त होकर ही ये प्रधान जो है पारार्थ्यम सिद्धम, पुरुष प्रधान जो है अन्य के लिए ये सृष्टि करते हैं। अब देखो परार्थता जो है, जो परार्थता प्रधान की है, माने कि प्रधान अन्य के लिए, अन्य चेतन पुरुष के लिए सृष्टि करती है, वो पुरुष सत्ता मात्र से सिद्धम न तो पुरुष भेद प्रयुक्तम। उनके लिए पुरुष में भेद कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। अतः पुरुष भेद कल्पनायां न प्रधानस्य पारार्थ्यम हेतुः, और इसीलिए पुरुष जो है, पुरुष भेद की कल्पना जो है, पुरुष भेद की कल्पना का पारार्थ्य से कोई हेतु नहीं है। आप समझो प्रधान की जो परार्थता जो है, प्रधान जो अन्य के लिए प्रवृत्ति कर रहा है, उनके लिए पुरुष की सत्ता मात्र है, लेकिन पुरुष भेद नहीं है। क्यों? न च अन्यत पुरुष भेद कल्पनायां प्रमाणमस्ति सांख्यात, क्यों कोई प्रमाण है ही नहीं उनके पास। भेद कल्पना के लिए हमने कल देखा कि कोई प्रमाण है ही नहीं। न केवलम प्रमाण शून्य भेद पुरुष भेद कल्पना किंतु प्रयोजन शून्य। अब देखो पुरुष में भेद करके आप क्या कर रहे हैं, उसका प्रयोजन क्या है? अनेक पुरुष की जो बात कर रहे हैं तो उनका प्रयोजन जो है वो प्रयोजन भी सिद्ध नहीं होगा। हमारी कारिका क्या है कि जीव अनेक है
आत्मा अनेक नहीं है। जिस प्रकार से आकाश एक ही है, लेकिन अनेक घटाकाश है, प्रत्येक घटाकाश की विशेषता है। धूमादि रजो धूमादि भी युते। अब देखो, तो एक घटाकाश जो है वो रजो युक्त है, दूसरा रजो घटाकाश है वो धुआं से युक्त है। लेकिन घटाकाश की विशेषता के कारण क्या आकाश में अनेकता आ गई? नहीं आई। और एक घटाकाश जो है वो दुखी होता है तो दूसरा घटाकाश सुखी हो सकता है। अब समझ, तो सुख दुख आदि की जो अनेकता हम देख रहे हैं वो किसके कारण है? वो घटाकाश, जिस प्रकार से घटाकाश के कारण विशेषता दिखती है, उसी प्रकार से ये जीव जो उपाधि में अहम बुद्धि करके बैठा है, उनके कारण ये अनेकता दिखती है हमें। अब समझे? लेकिन उसके कारण, घटाकाश की अनेकता के कारण आपको पुरुष में, आत्मा में अनेकता की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सांख्यवादी क्या करते हैं? उसी को उसी तर्क को पकड़ के कहते हैं पुरुष भेद कल्पना। अब देखो, तो संभव ही नहीं। न चान्यत पुरुष भेद कल्पनायाम प्रमाणमस्ति सांख्यानाम। अब देखो, सांख्य के पास कोई प्रमाण है ही नहीं। शास्त्र तो एक अद्वितीय की बात करता है। सदैव सौम्येदमाग्र आसित एकमेवा द्वितीयम। यहां पर भी हमने देखा शांतम शिवम अद्वैतम, वो एक अद्वितीय है। आत्मा में कोई भेद की संभावना नहीं है। और प्रधान जो है, प्रधान जो परार्थता प्रधान की जो है, उनके लिए पुरुष सत्ता मात्र से ही है। उनके लिए पुरुष भेद की कल्पना आवश्यक नहीं है। अब समझ, ननु पुरुष सत्ता मात्र निमित्तीकृत प्रधानम प्रवर्तते। हम तो ये भी कहते हैं कि पुरुष की सत्ता मात्र से ही प्रधान प्रवृत्त नहीं होगा। प्रधान स्वयं जड़ है, आप समझो, तो जड़ स्वयं में प्रवृत्त नहीं हो सकता है। उनको अन्य निमित्त की आवश्यकता है। पुरुष की सत्ता मात्र से भी प्रधान प्रवृत्त नहीं होगा। अनंतगिरी महाराज कहते हैं ननु न पुरुष सत्ता मात्रम निमित्तीकृत्य प्रधानम प्रवर्तते किंतु ईश्वर अधिष्ठानमिति शेश्वरवादी मतम आशंक्य। अब देखो, अगर आप कहेंगे कि पुरुष सत्ता मात्र से प्रधान प्रवृत्ति नहीं करता है, तो बोले कि अन्य होगा। अब समझो, सांख्यवादी है वो निरीश्वरवादी है, लेकिन योग जो है वो सांख्य का ही एक भाग है, लेकिन वो सईश्वरवादी है। तो वो कह रहा है कि ईश्वर के द्वारा ये प्रधान प्रयुक्त होता है। आप समझो ठीक से, किंतु ईश्वर अधिष्ठितमिति सईश्वरवादी मतम। तो ये योग वाले जो है, योग कहते हैं कि नहीं नहीं, ईश्वर है और ईश्वर जो है वो प्रधान को प्रयुक्त करते हैं। आप समझो, तो उनका भी निराकरण करने के लिए शंकराचार्य जी आगे कहते हैं परश्च उपलब्धि मात्र सत्ता स्वरूपेण प्रधान प्रवृत्तौ हेतु न केनचित् विशेषेण इति। आप देखो, ईश्वर के अगर आप कल्पना कर रहे हैं तो ईश्वर के द्वारा ये प्रयुक्त होता है अगर आप कह रहे हैं, तो वो भी नहीं है। आप समझो, ईश्वर प्रधान को प्रवृत्त क्यों करेगा? उसको निमित्त क्या है? और इसलिए कहते हैं उपलब्धि मात्र सत्ता स्वरूपेण प्रधान प्रवृत्तौ हेतु न केनचित् विशेषेण इति। अब कोई विशेष पुरुष के, तो विशेष शब्द क्यों है? क्योंकि ईश्वर को योग शास्त्र में, पातंजल योग सूत्र में ऐसा विशेष पुरुष कहते हैं। तो विशेष पुरुष के द्वारा ये प्रवृत्त हो रहा है, ये भी हम संभव नहीं है। क्यों? उपलब्धि मात्र स्वरूपेण। अब
तो सत्ता मात्र से अगर आप कहेंगे तो वो जो सत्ता है वो उपलब्धि स्वरूप है, आप समझो। तो आप जो ये कह रहे हैं न केनचित् विशेषेण, अगर आप कहेंगे नहीं कोई विशेष पुरुष के द्वारा ये प्रयुक्त नहीं होता है, अगर आप ऐसा कहेंगे तो ये तो कल्पना है आपकी। क्यों? केवल मूढ़तया एव पुरुष भेद कल्पना वेदार्थ परित्यागश्च। अब शंकराचार्य कहते हैं ये सांख्यवादी जो हमें कह रहे हैं कि प्रधान अपने आप में ही प्रवृत्त होता है और वही बंधन और मोक्ष के लिए विशेष बनते हैं। प्रधान ही प्रवृत्त होता है, बंधन होता है, प्रधान निवृत्त हो जाता है, मोक्ष हो जाता है। अब देखो तो वो भी संभव नहीं है, आप समझो। प्रधान जो प्रवृत्त माने कि प्रधान जो पारार्थ्य प्रधान का जो है अन्य के लिए ये सर्जन कर रहा है, वो भी संभव नहीं है। क्योंकि पुरुष तो सत्ता मात्र उपलब्धि स्वरूप है, चैतन्य मात्र है। तो किस निमित्त से, आप समझो। अगर आप कहेंगे कोई निमित्त से नहीं होता है तो जड़ प्रधान प्रवृत्ति करेगा ही कैसे? और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं केवल मूढ़तया एव। अब देखो जो मूढ़ है, जो मोहित हो गया है, वही ये कल्पना करता है कि अनेक आत्मा है। उतना ही नहीं, ये उनकी मूढ़ता जो है वो पुरुष में, आत्मा में अनेकता का जो बात कर रहे हैं उतना ही नहीं है। देखो ये शास्त्र में जो वेद का अनुसरण कहते हैं उसको वैदिक कहते हैं। जो वेद का अनुसरण नहीं करते हैं उसे वेद बाह्य कहते हैं। अच्छा, तो अगर ये सांख्यवादी जो है वो वेद का अनुसरण नहीं करते हैं, वेद तो कहते एक अद्वितीय आत्मा है, तो आप जो ये पुरुष भेद की जो कल्पना कर रहे हैं ये तो आपकी मूढ़ता है, मोह है, आप समझो। मात्र मूढ़ता के कारण ही ये पुरुष भेद की कल्पना हो रही है, उतना ही नहीं। वेद परित्याग, वेदार्थ परित्यागश्च। वेद के अर्थ का भी आप परित्याग कर रहे हो, आप समझो। वेद के अर्थ का आप परित्याग कर रहे हो, आप समझो। तो ये तो अयोग्य हो गया ना, वेद बाह्य हो गया। वेद के अर्थ का ही आपने परित्याग कर दिया है, आप समझो। तो पुरुष भेद की कल्पना जो है वो भी केवल मूढ़ता के कारण है, और मूढ़ता के कारण ही आप समझो वेद के अर्थ का भी आपने परित्याग कर दिया। आप समझो, प्रमाण तो वेद है ना, वेद प्रमाण है, आप समझो। कोई व्यक्ति प्रमाण नहीं है। भले कोई महात्मा कितने भी सिद्ध होते हैं, लेकिन जब तत्व ज्ञान की बात आती है, कोई कितना भी बड़ा पंडित है, लेकिन जब तत्व ज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की बात आती है तो फिर प्रमाण जो है वो व्यक्ति नहीं होती है। अब सब इसलिए 13वें अध्याय में, गीता के 13वें अध्याय में जब भगवान कहते हैं क्षेत्रज्ञम चापिमाम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, आप देखो सर्व क्षेत्र में एक ही क्षेत्रज्ञ आत्मा है, और भगवान वहां कहते हैं वो क्षेत्रज्ञ मैं हूं, माने कि ऐक्य है, जीव और ईश्वर का ऐक्य वहां कहा है। और उनके लिए प्रमाण शास्त्र है, और इसीलिए शंकराचार्य जी वहां भाष्य में लिखते हैं सर्वशास्त्रज्ञोपि। अब देखो भले आप कितने भी शास्त्र के जानकार हैं, आपको कितना भी वेद शास्त्र जानते हैं, मानिए आप वेद के पंडित हैं, अब वेद को प्रमाण मानते हैं, फिर भी
सर्वशास्त्रज्ञोपि स्वातंत्रेण ब्रह्म विद्या अन्वेषण न कुर्यात्। आप स्वतंत्र रूप से ब्रह्म विद्या का अन्वेषण विवेक नहीं कर सकते हो। गुरु की आवश्यकता है, वेद प्रमाण है, लेकिन वेद प्रमाण की प्रवृत्ति के लिए गुरु आवश्यक है। स्वतंत्र रूप स्वतंत्र बुद्धि से अगर आप कहेंगे मैं तो वेद पढ़ लूंगा, मुझे सब ज्ञान हो जाएगा। बहुत वर्षों पहले एक प्रोफेसर जो थे, अभी रिटायर हो गया, वो जब ये वेदांत वर्ग में आने लगे तो जो मेरे वर्ग में आते हैं सब ये गीता प्रेस का भगवत गीता भाष्य जो है वो भाष्य का पुस्तक अपने हाथ में रखते हैं। अब मांडुक्य हम अध्ययन कर रहे हैं तो मांडुक्य उपनिषद गीता प्रेस का है। अब गीता प्रेस वाले क्या करते हैं, वो 2 कॉलम लगा दिया है, एक में शंकर भाष्य है, दूसरे में उनका अनुवाद है। अब तो ये प्रोफेसर लोग जो होते हैं उनको एक आदत होती है पहले से तैयारी करके जाना है। वो जब वर्ग लेते हैं तो तैयारी करके जाते हैं। तो उन्होंने सोचा कि अच्छा ये स्वामिनी जी ये पढ़ा रहे हैं, आज ये श्लोक का अध्ययन होने वाला है, मैं भाष्य पढ़ के जाऊं। तो भाष्य संस्कृत तो उनको वो जानते नहीं है, तो उन्होंने हिंदी अनुवाद पढ़ लिया। अब समझ, तो उन्होंने सोचा कि हिंदी अनुवाद मैंने पढ़ लिया है तो हिंदी अनुवाद में अभी देख लिया है, अब जब स्वामिनी जी प्रवचन करेंगे तो मुझे सहज रूप से समझ में आ जाएगा। अब वो आके बैठे, अब जब पूरा वर्ग हो गया बाद में मुझे आके कहते स्वामिनी जी मैंने सोचा था कि ये अनुवाद में पढ़ लूं तो मुझे सब समझ में आ जाएगा, लेकिन आप जो बोल रहे हैं वो तो कुछ विशेष है, अनुवाद तो है। अब सब देखो, इसलिए मैं अगर आप सोचते हो कि भगवत गीता के श्लोक का अनुवाद में पढ़ूं और मुझे ज्ञान हो जाएगा, आजकल तो ऐसा चल रहा है गीता पाठ करने का हम कहते हैं तो लोग वो अनुवाद का पाठ करते हैं, उसको पाठ नहीं कहेंगे। आप समझो, मूल संस्कृत जो है, मूल संस्कृत श्लोक का आप पाठ करेंगे तो उसको गीता पाठ कहेंगे। तो अनुवाद है, ठीक है, वो भाष्य का अनुवाद है, उसमें कोई अयोग्यता नहीं है, लेकिन अनुवाद पढ़ने मात्र से क्या ज्ञान हो जाएगा? इसीलिए मुंडक उपनिषद भी क्या कहते हैं, सगुरु मेवा भी गच्छेत। आप देखो, आपको गुरु के पास जाना पड़ेगा और गुरु आपको शास्त्र अध्ययन कराएंगे। इसीलिए श्रद्धा में भी हम क्या कहते हैं, गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वासः सा श्रद्धा। वेदांत मात्र नहीं है, गुरु भी है। आप समझो, तो जिसके पास गुरु नहीं है वो अपनी कल्पना करते रहेंगे, पुरुष वेद की कल्पना करते हैं और वेद के जो अर्थ है उसका भी वो परित्याग कर देते हैं। अब सब मैंने ऐसे भी महात्मा को सुना है, वो स्वयं कहते हैं मुझे संस्कृत आता ही नहीं है, अब सब मैं संस्कृत नहीं जानता, पर भी गीता पर प्रवचन करेंगे। अब आप अगर संस्कृत ही नहीं जानते हैं, आप गीता पर प्रवचन करेंगे कैसे? इसलिए मैं कहती हूं, बोलता भी दीवाना है, सुनता भी दीवाना है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं ये सांख्यवादी जो दर्शा रहे हैं वो तो क्या है, पुरुष भेद की कल्पना जो है वो केवल मात्र मूढ़ता के कारण है, और मूढ़ता के कारण ही वेद के अर्थ का भी वो परित्याग कर देते हैं। माने उनके लिए उनका तर्क महत्व का है, उनका जो विचार है वो महत्व का है। लोग अपनी बुद्धि पर इतनी श्रद्धा करते हैं, वो ऐसा ही मानते कि मेरी बुद्धि जो कहती है ना वही सत्य है,
और ऐसे तर्क वितर्क करते रहते हैं। इसलिए शंकराचार्य ने कहा जब ब्रह्म ज्ञान की बात आती है तो स्वतंत्र रूप से आप उनका विषय विश्लेषण नहीं कर सकते। अगर अन्वेषण उनका ब्रह्म विद्या का अन्वेषण अगर आपको करना है तो स्वतंत्र बुद्धि से आप कभी भी नहीं कर सकते, भले आप कितने भी शास्त्र के पंडित हैं। सर्वशास्त्रज्ञोपि ब्रह्म विद्या अन्वेषण स्वातंत्रेण न कुर्यात्। और इसलिए ये सांख्यवादी जो अनेक पुरुष की कल्पना करते हैं वो अयोग्य है। जीव की अनेकता, घटाकाश अनेक है, आकाश एक ही है, तद्वत जीवा। अब देखो उसी प्रकार से जीव की अनेकता है लेकिन आत्मा तो एक ही है। अब समझो, आत्मा में कभी भी अनेकता की कोई संभावना ही नहीं। तर्क से भी आप अन्य चैतन्य सिद्ध नहीं कर सकते हो। आप चैतन्य स्वरूप आत्मा है, दूसरा चैतन्य आप सिद्ध नहीं करते क्योंकि चैतन्य वही है, वो स्वतः सिद्ध है। आप चैतन्य स्वरूप आत्मा है, उनके लिए वेद प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, वो स्वतः सिद्ध है। लेकिन आप पूर्ण चैतन्य स्वरूप है, आप सर्वव्यापी है। अब समझो, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो अनंत ब्रह्म है। ये विश्व जो है यहां पर वो भी विराट है। हम देख के गए, यहां जो तेजस है वो हिरण्यगर्भ, दोनों एक ही है। ये जो प्राज्ञ है वही ईश्वर है। आप एक शरीर में जो विश्व तेजस प्राज्ञ करके बैठे हैं वो तो मूढ़ता है ना। अब समझो, और ये जो है विश्व जो है जागृत स्थान है, जागृत अवस्था अभिमानी जो विश्व है जो विराट है, सूक्ष्म शरीर अभिमानी जो तेजस है वही हिरण्यगर्भ है। उसी प्रकार सुषुप्ति अवस्था अभिमानी जो प्राज्ञ है वही ईश्वर है। बहिष्प्रज्ञ है, अंतःप्रज्ञ है। अब देखो, अप्रज्ञ है। लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं, आपको तो ये तीन से ही ऊपर उठना है ना। न अंतःप्रज्ञ, न बहिष्प्रज्ञ, न अप्रज्ञम, न प्रज्ञम। जागृत अवस्था अभिमानी जो आत्मा वो भी आत्मा नहीं है, स्वप्न अवस्था अभिमानी भी आत्मा नहीं है, सुषुप्ति अवस्था अभिमानी भी आत्मा नहीं है। शांतम शिवम अद्वैतम प्रपंचोपशमम। सर्व प्रपंच जहां शांत हो जाता है वो एक अद्वितीय आत्मा आप है। आप समझ, तो उनके लिए तो शास्त्र प्रमाण है ना, लेकिन शास्त्र प्रमाण के द्वारा ये सिद्ध होता है। लेकिन शास्त्र जो है स्वतंत्र रूप से आप उनका अध्ययन नहीं कर सकते हैं। जो स्वतंत्र रूप से अध्ययन करते हैं उनकी हालत ये सांख्य जैसी हो जाती है। वो वेदार्थ परित्यागश्च, वेद के अर्थ को भी आपने परित्याग कर दिया, तो आप किस प्रकार के वैदिक हैं जहां वेद के अर्थ का ही परित्याग हो गया है। अब मात्र तर्क से कुछ नहीं होता है। और इस प्रकार से शंकराचार्य जी कहते हैं ये सांख्यवादी जो अनेक पुरुष की कल्पना करते हैं और जड़ प्रधान के द्वारा, जड़ प्रधान की जो पारार्थ्य जो है वो भी अयोग्य है। आत्मा एक अद्वितीय है, प्रपंच उपशम कुछ है ही नहीं। आप सब देखो, इसलिए ये भगवत गीता का जो वाक्य है, श्लोक जो है ना, वो हम जन्म मृत्यु के मात्र में पकड़ के रखते हैं। अब न जायते म्रियते वा कदाचित, न जाए, कुछ उत्पन्न हुआ ही नहीं है। आप समझो, जब उत्पन्न ही नहीं हुआ है तो मृत्यु कहां होगी? कदाचित का अर्थ क्या है?
कभी भी किसी वस्तु की उत्पत्ति हुई ही नहीं है। आप जिस जगत की उत्पत्ति कह रहे हैं, हम देख के गए वेदार्थ वैतथ्य प्रकरण, है ही नहीं ये जगत। आप समझो, प्रपंच उपशम। जब तक आप ये अहंकार करके बैठे हैं, ये मोह करके बैठे हैं, केवल मूढ़ता। आप सब इसलिए शंकराचार्य शब्द प्रयोग कर रहे हैं, केवल मूढ़तया एव। आप देखो, मात्र और मात्र ये मूढ़ता के कारण ही ये अनेकता हम देख रहे हैं। मूढ़ता के कारण ही वेद के अर्थ का भी हम परित्याग कर देते। अब ये मूढ़ता है हमारी। और इस प्रकार से सांख्यवादी जो अनेक आत्मा की कल्पना करते हैं, वो अयोग्य है। अब दूसरा है, आप समझो, मैंने कहा था ना, दो है। एक है सांख्यवादी, दूसरा है वैशेषिक। उसे वैशेषिक क्यों कहते हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि ये नव विशेष गुण वाला आत्मा है। आप समझो ठीक से, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्काराः नव विशेष गुणाः। अब देखो, तेच प्रत्येकम आत्मसु व्यवस्थायाः समवेतः स्वक्रियन्ते। अब स्वीक्रियन्ते। वो वैशेषिक कहते हैं आत्मा जो है, वो आत्मा में ये नव गुण है, विशेषता है, इसलिए वैशेषिक कहते हैं। ये नव विशेष गुण है, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार। हमने और ये नव गुण की विशेषता होती है। और प्रत्येक गुण जो है, अब देखो, वो प्रत्येक गुण का आत्मा के साथ संबंध है, समवेत कहते हैं उसको। देवदत्त आत्मा समवेत बुद्धि सुखादि भी सहैव बुद्धि सुखादि माने इति। आत्मा जो है ये नव गुण वाला बन गया। और इसलिए शंकराचार्य जी अब ये वैशेषिक की चर्चा करते हैं। शंकराचार्य स्वयं ये शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो भाष्य पढ़ेंगे। ये तो आहुः वैशेषिकादयः इच्छादयः आत्मनः समवायिनः इति। सांख्य कहते हैं कि अनेक आत्मा है, ये वैशेषिक कहते हैं आत्मा में ये नव गुण है, इच्छादय है। आप देखो, वैशेषिकादय क्यों कहते हैं? जिस प्रकार से सांख्य है और योग है। सांख्य निरीश्वरवादी है, योग स ईश्वरवादी है। उसी प्रकार से वैशेषिक जो है उसके साथ न्याय है, जब नैयायिका कहते हैं उसको। तो नैयायिक जो है या वैशेषिक जो है वो कहते हैं आत्मनः समवायिनः इच्छादि जो ये नव गुण जो है उनका आत्मा के समवायी माने संबंध है। आप समझो, समवायी माने आत्मा के साथ ये इच्छा का संबंध है। और इसलिए इच्छा जो है वो आत्मा का विशेष गुण बन जाता है। अब तो वो कह रहे हैं प्रत्येकम आत्मसु व्यवस्थायाः समवेताः स्वीक्रियन्ते। अब वो सब ये स्वीकारते हैं। बुद्धि भी विशेष गुण है आत्मा का, इच्छा भी विशेष गुण है, द्वेष भी है, धर्म है, अधर्म है, संस्कार है। अब देखो, बुद्धि, इच्छा, द्वेष। अब तो ये सब जो है प्रयत्न माने कर्म, धर्म, अधर्म, संस्कार। आत्मा में ये संस्कार है, आत्मा में अधर्म है, आत्मा में धर्म है। अब देखो,
और प्रत्येक के साथ आत्मा का समवाय संबंध है। और इसीलिए शंकराचार्य तेषां व्यवस्था अनुपपत्या प्रतिदेहम आत्मभेद सिद्ध है सिद्धि ही इति अर्थः। तो वो कह रहे हैं कि ये विशेषता के कारण आत्मभेद, प्रत्येक देहम आत्मभेदम। देखो मूल जो हमारा प्रश्न था वो आपको याद रखना है। हमारा तर्क ये था अगर आत्मा एक ही है तो एक सुखी हो जाएंगे सब सुखी हो जाएंगे, एक दुखी होगा सब दुखी हो जाएंगे, एक शांत हो जाएगा सब शांत हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि जिस प्रकार से घटाकाश में अनेकता है, विशेषता है, लेकिन आत्मा में कोई विशेषता नहीं है। आप समझ? तो वही तर्क को लेके ये लोग कह रहे हैं ये जो विशेषता आपको दिख रही है वो आत्मा की विशेषता है। प्रत्येक देह में जो आत्मा है उनका अलग अलग प्रकार की ये विशेषता है। उनकी बुद्धि होती है, उनका इच्छा होती है, उनकी इच्छा होती है, उनका द्वेष होता है, उनका प्रयत्न है, धर्म है, अधर्म है, संस्कार है। और अगर ये 9 गुण आप स्वीकार करेंगे तो फिर ये अनेकता जो हमें दिख रही है वो सब ठीक हो जाएगा। माने वो भी आत्मा का भेद तो कल्पित करते ही है। आप समझ? तो वो कह रहे हैं उनकी जो व्यवस्था है उनकी व्यवस्था में भी क्या है? प्रतिदेहम आत्मभेद सिद्धि इति। प्रत्येक देह में एक आत्मा है, माने जितने देह है उतने आत्मा है। और वो जो आत्मा है उनके ये 9 विशेष गुण होते हैं। वो गुण के साथ उनका समवाय संबंध है। और इसीलिए किम बुद्धियादय रूपादिविद आत्मव्यापिनः किम वा। अब देखो तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि आप जो आत्म समवायिनः इच्छादयः, ये आत्मा से इच्छा आदि का जो समवाय संबंध हुआ है ये वैशेषिक आदि कहते हैं। ये तू आहु ये कह रहे हैं। तो शंकराचार्य जी उनका उत्तर देते हैं तदपि तदपि असत असत स्मृति हेतूनां संस्काराणां अप्रदेशवती आत्मनि असमवायात। अब वो कह रहे हैं कि आत्मा से उनका समवाय संबंध है। आप समझो। तो शंकराचार्य जी कहते हैं तदपि असत। असत मानी वो भी अयोग्य है। ये जो तर्क दे रहे हैं कि अनेक आत्मा की सिद्धि किस प्रकार से वो करते हैं कि आत्मा में ये 9 विशेष गुण होते हैं और प्रत्येक देह में ये गुण अलग अलग होते हैं और इसलिए आत्मा अनेक है। अनेक आत्मा की वो सिद्धि करते हैं। लेकिन प्रश्न तो ये है कि इच्छादय जो है, इच्छा आदि जो है, उनका आत्मा से जो समवाय होता है वो कैसे संभव है? शंकराचार्य जी कहते हैं वो संबंध ही संभव नहीं है। क्यों? स्मृति हेतूनां संस्काराणाम। अब देखो किसी भी स्मृति के लिए आपको क्या चाहिए? स्मृति का जो कारण है वो कारण तो संस्कार है। आप समझो। अभी वो जो संस्कार जो है वो संस्कार का संबंध किसके साथ आप कर रहे हैं? आत्मा के साथ कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन अप्रदेशवती आत्मनि, अप्रदेशवती माने आत्मा का कोई विशेष प्रदेश, कोई अवयव है ही नहीं। आत्मा तो देश काल शून्य है। आत्मा स्वयं निरवयव है। अब जब निरवयव आत्मा जो है वो निरवयव आत्मा का
संस्कार के साथ संस्कार आदि का संबंध कैसे बनेगा? संबंध कब बनेगा? कोई अवयव होना चाहिए ना। और इसलिए कहते हैं संस्काराणाम, ये अनेक प्रकार के जो संस्कार जो है वो संस्कार का निरवय आत्मा के साथ किसी भी प्रकार से समवाय जो है वो अयोग्य है, होता ही नहीं है। आप समझ, असमवायात माने कि ये कारण देते हैं। इच्छादि के कारण आप आत्मा में अनेकता कह रहे हैं, लेकिन वो इच्छादि जो है वो सब कहां से आते हैं? संस्कार से आते हैं। धर्म अधर्म के संस्कार होते हैं, इच्छा द्वेष के संस्कार होते हैं, प्रयत्न के संस्कार होते हैं, बुद्धि के संस्कार होते हैं। आप समझो ठीक से। तो स्मृति का जो हेतु संस्कार जो है वो संस्कार ही नहीं है। क्यों? क्योंकि संस्कार आत्मा का धर्म नहीं है। संस्कार का आत्मा से कभी भी संबंध नहीं हो सकता है, क्योंकि आत्मा जो है वो अप्रदेशवत निरवय है। उनका कोई प्रदेश, कोई आकार है ही नहीं। अब उतना ही नहीं, वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये आत्मा जो है उनका मन के साथ संबंध होता है। अच्छा, वो कहते हैं आत्मा एक पदार्थ है, मन एक पदार्थ है, पंचमहाभूत पदार्थ है, वो पदार्थ की गिनती करते हैं। अब ये 7 पदार्थ है, पंचमहाभूत है, आत्मा है और मन है। अब आत्मा का जब मन के साथ संबंध हो जाता है तो ये विशेष 9 विशेष गुण जो है वो प्रकट होते हैं। देखो ये वैशेषिक का सिद्धांत है। तो शंकराचार्य कहते हैं वो कैसे संभव है? स्मृति का हेतु जो संस्कार है उससे भी उनका निरवय आत्मा के साथ कोई समवाय संबंध संभव नहीं है। तो बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो वो कह रहा है आगे का वाक्य, आत्म मन संयोगाच्च, आत्म मन संयोगाच्च स्मृति उत्पत्ते है, स्मृति उत्पत्ते है, स्मृति नियम अनुपपत्ति ही, स्मृति नियम अनुपपत्ति ही। स्मृति किसको कहते हैं? अब समझो, अनुभव किसी का आपको अनुभव हुआ है, वो अनुभव के संस्कार जो आपकी बुद्धि में रहता है उसे हम स्मृति कहते हैं। अब तो वो कह रहा है आत्मा मन संयोगाच्च स्मृति उत्पत्ते है। आत्मा और मन का संयोग होता है और आत्मा और मन के संयोग के कारण ये स्मृति की उत्पत्ति होती है। पर वहां पर भी कोई नियम नहीं। क्यों? स्मृति नियम अनुपपत्ति ही। आप देखो, तो उसमें आप कह रहे हैं अनुभव काल स्मृति अभाव नियम अनुपपत्ति इत्यर्थ है। आप देखो, स्मृति किसको कहते हैं? अनुभव का। आप अभी मुझे सुन रहे हैं तो वो तो प्रत्यक्ष अनुभव है, वहां स्मृति नहीं। आप समझो, जब प्रत्यक्ष अनुभव काल जो है वो, उसको आप स्मृति नहीं कहेंगे। मन और आत्मा का संयोग से स्मृति की उत्पत्ति होती है, आप ऐसा कहते हैं। लेकिन जब अनुभव जब हम कर रहे हैं, स्मृति नियम अनुपपत्ति ही, आप देखो, लेकिन आप जी स्मृति के लिए जो नियम बना रहे हैं अनुपपत्ति ही, वो अयोग्य है। आप समझो। तो बोले आप क्यों कह रहे हो कि अयोग्य है? आत्मा और मन के संयोग से स्मृति होती है, उनके संस्कार पड़ते हैं, तो आप क्यों उनको कहते हैं?
शंकराचार्य जी पहले तर्क देते हैं स्मृति नियम अनुपपत्ति। अब देखो, स्मृति का कोई नियम नहीं है। अब देखो, क्योंकि स्मृति जिसको आप कहते हैं तो अनेक प्रकार की स्मृति है, अनेक प्रकार के संस्कार है, और इसीलिए ये नियम आप नहीं बना सकते हैं। अब ठीक से क्यों? एक देशानामेव ज्ञानादि गुणवत्वम आत्मनः तु न तु तद्वत्वम सिद्ध्यति आह स्मृति इति आद्य। एक देश में स्मृति है, तो जिस प्रकार से एक घटाकाश है वो जो धूमादि युक्त है, उसी प्रकार से यहां भी जो स्मृति जो संस्कार जो है वो हम स्वीकारते हैं, लेकिन उनका आत्मा के साथ जो समवाय है वो हम नहीं स्वीकारते। तेषामात्मनि समवाय अभावात। अब उनका आत्मा स्मृति जिसको कहते हैं, संस्कार जिसको आप कहते हैं, धर्म अधर्म आप जिसको कहते हैं, इच्छा द्वेष आप जिसको कहते हैं, उनका आत्मा के साथ समवाय संबंध संभव नहीं है। आप समझो, जब संबंध ही नहीं है तो आप किस प्रकार से ये कहेंगे कि मन और आत्मा का संयोग से स्मृति उत्पन्न होती है? तो उनके लिए शंकराचार्य आगे कहते हैं युगपद्वा सर्वस्मृति उत्पत्ति प्रसंग, सर्वस्मृति उत्पत्ति प्रसंग। आप देखो, आत्मा तो है ही। आप समझो, आप कह रहे मन है, तो आत्मा और मन के संयोग से स्मृति उत्पन्न होती है। आप अगर कहेंगे तो आत्मा और मन का संयोग तो हो गया, तो सर्व स्मृति एक साथ हो जाएगी। क्या ऐसा हो सकता है? अनुपपत्ति अयोग्य है। पहले अनुभव होता है, फिर स्मृति होती है। और अगर आप कहते हैं कि आत्मा और मन के संयोग से स्मृति की उत्पत्ति होती है, तो आत्मा और मन का संयोग तो है ही, तो सर्व स्मृति एक साथ उत्पन्न हो जाएगी क्या? युगपत माने एक साथ सर्व स्मृति उत्पन्न हो जानी चाहिए, क्योंकि आत्मा और मन का संयोग है। नहीं, क्योंकि स्मृति तब उत्पन्न होती है जब एक विशेष प्रकार का अनुभव होता है। आप समझ रहे हैं? अनुभव के जो संस्कार हमारे मन में पड़ते हैं, उसी से स्मृति उत्पन्न होती है। अनुभव काल में आप स्मृति नहीं कह सकते हो। तो आत्मा और मन का संयोग में स्मृति की उत्पत्ति अगर आप कहेंगे तो सर्व स्मृति एक साथ उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि आत्मा और मन का संयोग तो है ही, आपने ही बना के रखा है, और आपने ही ये संयोग बना के रखा है। तो आपके नियम के अनुरूप तो सर्व स्मृति एक साथ हो जानी चाहिए, क्योंकि आत्मा और मन का तो संयोग है। इनका अर्थ हो गया कि अनुभव की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, आपको अनुभव की आवश्यकता नहीं है। आत्मा और मन का संयोग हो गया, सब स्मृति हो गई, तो वो भी संभव नहीं है। अब देखो, उतना ही नहीं, आगे शंकर न च भिन्न जातीयानां स्पर्शादिहीनानां मनः आदिभिः संबंधः युक्तः शंकराचार्य कहते हैं कि पहले तो आपने जो ये कहा ना, मन और आत्मा का जो संयोग है वो ही संभव नहीं है। क्यों? भिन्न जातीयानां। अब देखो, भिन्न जाति है। आत्मा जो है वो नित्य चैतन्य स्वरूप आत्मा है, मन जो है वो जड़ है, विकारी है।
अब देखो, तो आत्मा जो चैतन्य स्वरूप आत्मा जो है वो तो वो भी स्वीकारते हैं। अब समझो, तो आत्मा जो है वो चैतन्य स्वरूप है, मन विकारी जड़ है। तो उनकी जाति भिन्न जाति हो गई ना। भिन्न जाति माने भिन्न सत्ता। अब समझो ठीक से ये, ऐसा मत माना आत्मा एक जाति और मन एक जाति है, ऐसा नहीं। भिन्न जाति मानी कि उनकी सत्ता ही अलग है। एक निर्विकारी चैतन्य है। देखो इसलिए मैंने कहा था कि चैतन्य के साथ वो निर्विकारी शब्द आना चाहिए। आत्मा जो है वो निर्विकारी चैतन्य है, मन जो है वो विकारी है। तो दोनों की जो भिन्न जाति माने कि दोनों की जो सत्ता जो है वो सत्ता तो अलग है। आप समझो, एक की सत्य सत्ता है, दूसरी की सत्ता जो है वो विकारी है, माने मिथ्या है। तो सत्य आत्मा और मिथ्या मन जो है वो दोनों का समवाय संबंध होगा ही कैसे? भिन्न जातिया नाम स्पर्शादि हीना नाम आत्मा नाम। और आत्मा जो है वो स्पर्शादि से रहित है। आत्मा में शब्द स्पर्श रूप रसगंध है ही नहीं। शब्दम स्पर्शम रूपम अन्य, जब स्पर्शादि ही नहीं है आत्मा में तो उनका मन के साथ संबंध कैसे होगा? अब मनादि भी संबंध न युक्त न पहले है। आप समझो, आप जो कह रहे हैं कि ये मन है, ये बुद्धि है, ये तो इसके साथ जो आत्मा का जो संबंध आप बना रहे हैं वो संबंध संभव ही नहीं है। समवायी कारण ज्ञानानाम उत्पत्ति ही इष्ट। तो इस प्रकार से शंकराचार्य कह रहे हैं कि मन और आत्मा के संयोग से स्मृति संस्कार और विशेषता है, और वो विशेषता के कारण अनेक आत्मा सिद्ध होता है। शंकराचार्य कहते हैं आपका पहला शब्द ही अयोग्य है। आत्मा और मन के संयोग से, वही हम प्रश्न कर रहे हैं। आत्मा सत्य है, सत्य आत्मा का मिथ्या मन से कभी भी संबंध संभव नहीं। देखो यही तो असंगता है ना। देह विकारी है और आत्मा निर्विकारी है, तो निर्विकारी आत्मा का विकारी देह से संबंध कैसे बनेगा? अब देहात्म बुद्धि ही संभव नहीं है, क्योंकि देह तो जड़ है। देखो वही ब्रह्म सूत्र है, समझना। जो शारीरिक भाष्य, जो पहला वाक्य जो है ब्रह्म सूत्र भाष्य का, कि परस्पर जो विरुद्ध है, युष्मद अश्मद प्रत्ययो हो परस्पर विरुद्ध यो। एक जड़ है, दूसरा चेतन है। एक विकारी है, दूसरा निर्विकारी है। एक मिथ्या है, दूसरा सत्य है। आप समझ रहे हो? वेदांत ये नहीं कह रहा है कि आपको मुक्त करना है। आपने जो सोच के रखा है, आपकी सोच ही अयोग्य है। मैं देह हूं आप जो कह रहे हैं वो ही अयोग्य है, क्योंकि देह और आप जो आत्मा है उनका संबंध ही संभव नहीं है। अब देखो इसलिए मैं कहती हूं वेदांत का आरंभ तब ही होता है, आप कितना भी शास्त्र श्रवण करते रहो, लेकिन वेदांत का आरंभ तब ही है जब आप देखेंगे कि आपकी सोच में ही अयोग्यता है। तो अर्जुन को भी यही लगता था कि मैं जो कह रहा हूं वो सब ठीक है, फिर उन्होंने स्वीकार कर दिया। जब अर्जुन ने ये स्वीकार किया कि मेरी सोच में ही, मेरे ज्ञान में ही कुछ अयोग्यता है,
तब तो भगवान ने उपदेश आरंभ किया। कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव पृच्छामि ताम धर्म सम्मूढ़ चेता। आप देखो, मेरा चित्त मोहित हो गया है भगवान, क्या धर्म है क्या अधर्म है उनके लिए मेरा चित्त जो है अयोग्य निर्णय कर रहा है। उतना ही नहीं, कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव। अच्छा, ये कृपणता है मेरे सोच में, मेरे विचार में, ये कृपणता है, माने कि मेरे विचार में अयोग्यता है, और इसलिए पृच्छामि त्वाम। अब देखो, इसलिए वेदांत का जब आरंभ होता है ना सही में, तब व्यक्ति के मन में अनेक प्रकार के प्रत्याघात पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति ऐसा मानती है कि मैं जो सोचती हूं वो सही है। अब वेदांत आपकी सोच पर ही हथौड़ा मार देता है, आपकी बुद्धि पर ही उनका हथौड़ा पड़ता है। अब देखो, आपकी सोच ही अयोग्य है। देह जड़ है, आत्मा चैतन्य स्वरूप है, ये दोनों का संयोग संभव ही नहीं है। फिर भी हमने करके रखा। देखो, देह में आत्मा बुद्धि करके बैठे हैं। तमः प्रकाशवत परस्पर विरुद्ध स्वभावयो हो। अब देखो, शंकराचार्य कहते हैं कि ये है संभव ही नहीं है, फिर भी हमने उसको संभव बना के रख दिया। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि आत्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं है, आत्मा की सत्ता का ज्ञान है, मैं हूं। आत्मा की चेतनता का ज्ञान है, मैं चैतन्य स्वरूप हूं। लेकिन आत्मा का जो अनंत स्वरूप है, असंग स्वरूप है, उनका ज्ञान नहीं। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये भिन्न जाति है। भिन्न जाति माने कि दोनों का संभव नहीं है, संबंध संभव नहीं है, क्योंकि आत्मा निरवयव, आत्मा चैतन्य स्वरूप है। मन जो है वो सावयव है, विकारी है, सविकारी है। और इसलिए दोनों का संबंध जो आप मान रहे हैं वो भी संभव नहीं। अब वो संयोग ही नहीं है, तो बाकी की आप जो कल्पना कर रहे हैं, देखो ये गणित जो हम करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे गिनती करने की होती है। तो पहले ही हमने एक गिनती में अयोग्य कर दिया, भूल कर दी। तो पहला ही सोपान जो है, वहां पर ही हमने गिनती में अगर कोई गलत कर दिया, अयोग्य कर दिया, तो फिर उत्तर हमें सही कैसे मिलेगा? उसी प्रकार आपका पूरा सिद्धांत कहां पर चल रहा है? आत्मा मन संयोगाच्च। शंकराचार्य जी कहते हैं आपका पहला ये आत्मा मन का संयोग है, उसी पर हम हथौड़ा मारते हैं कि वो संभव नहीं है। अब आत्मा और मन आदि का संबंध ही संभव नहीं है, तो बुद्धि आदि विशेष गुण आत्मा में आएंगे कैसे? अच्छा, और इसलिए आगे शंकराचार्य स्वयं कहते हैं न च द्रव्याद रूपादयः गुणाः कर्म सामान्य विशेष समवायाः वा भिन्नाः सन्ति परेषाम्। द्रव्याद रूपादयः गुणाः कर्म सामान्य विशेष समवायाः। आप जो
जो ये कह रहे हैं, ये मैंने कहा ना, ये वो द्रव्य कहते पदार्थ है। आत्मा एक पदार्थ है, मन एक पदार्थ है। अब उनका जो है रूपादय गुणाः, उनके रूप आदि गुण है, और उसमें भी कर्म सामान्य विशेष है। अब देखो, सामान्य भी है, विशेष भी है। आप समझो क्यों? क्योंकि वो है ही नहीं। जो द्रव्य की आप बात कर रहे हैं, जो रूप आदि की आप बात कर रहे हैं, वो आत्मा में है ही नहीं। आत्मा तो स्पर्शम रूपम अगंधम च। अब सर्व प्रकार की स्पर्शादि जो है, स्पर्शादि ही नाम, इसलिए आगे कहते शब्द स्पर्श रूप रस गंध आप जिसको कह रहे हैं, वो है ही नहीं आत्मा में। और द्रव्य जिसको आप कह रहे हैं, वो द्रव्य की विशेषता जो है उसमें क्या है? द्रव्य रूपादय गुणाः कर्म सामान्य विशेष समवायाः। अब देखो, ये द्रव्य में गुण भी है, कर्म भी है, सामान्य भी है, विशेष भी है। आप समझो, तो द्रव्य में जो आप कह रहे गुण है, लेकिन आत्मा में तो कोई गुण है ही नहीं, आत्मा निर्गुण है। आप द्रव्य में जो कह रहे हैं कर्म, अब देखो, लेकिन आत्मा तो निष्क्रिय है, सामान्य विशेष। आत्मा में कोई सामान्य विशेष है ही नहीं, एक अद्वितीय है। एक अद्वितीय माने कोई सामान्यता भी नहीं है, विशेषता भी नहीं है। तो उस सब का क्या होता है? समवायाः वा भिन्नाः सन्ति परेश न परेश न संति परेशान। परेशान माने वेदांति में उससे भिन्न। वैशेषिक लोग जो कह रहे हैं, उससे जो अन्य लोग है माने वेदांति। अद्वैत की दृष्टि से अगर आप देखते हैं तो ये सब संभव है ही नहीं। आप समझो, अब रज्जु और आप स्पर्श सर्प कहेंगे, तो रज्जु और सर्प का संबंध है क्या? उनका संबंध क्या है? आप देखो, सर्प है ही नहीं तो आप संबंध कैसे बनाएंगे? प्रतिदि काल में भी सर्प है ही नहीं। उसी प्रकार से आप जिस जगत की बात कर रहे हैं, आप जो ये रूपादय कहते हैं, गुण कहते हैं, उनका संबंध जो है वो आत्मा के साथ संभव ही नहीं है। अब क्योंकि आत्मा तो स्पर्शादि ही ना। अब स्पर्श आदि सही रहित है आत्मा, और इसीलिए ये जो अनेकता भिन्नता आप देख रहे हैं, गुण की दृष्टि से, सामान्य की दृष्टि से, विशेषता की दृष्टि से, कर्म की दृष्टि से आप जो भिन्नता देख रहे हैं, वो द्रव्य में वो भिन्नता है। आप समझो, लेकिन उनके कारण आत्मा में आप अनेकता देखने का प्रयत्न कर रहे हैं, वो भी अयोग्य है। आत्मा एक अद्वितीय है, आत्मा में कोई गुण नहीं है, आत्मा में स्पर्शादि नहीं है, आत्मा में कर्म नहीं है, सामान्य नहीं है, विशेष भी नहीं है। और इसीलिए आत्मा की अनेकता आप सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं, वो भी संभव नहीं है। और आत्मा का मन आदि के साथ जो समवाय आप कह रहे हैं, वो भी संभव नहीं है। आगे हम कल देखेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम
गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।